दोस्तों एमपी बोर्ड पहले से ही विवादों में रहा है। इस साल काफ़ी विवादपूर्ण स्थितियों से गुजरा है ये। आपके जो क्वेश्चन बैंक थे या फिर आपके प्री बोर्ड थे और आपके जो दूसरे सब्जेक्ट के जितने भी आपके क्वेश्चन पेपर्स उनको रिलीज़ करने थे, जो कि हम कह सकते हैं मॉडल पेपर, उनको भी रिलीज़ करने में काफ़ी लापरवाही बरती इन्होंने। और इस बार थोड़ा रिज़ल्ट को लेके भी थोड़ा सा संशय बना हुआ है, लेकिन रिज़ल्ट तो जारी होंगे। जैसा कि आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है तो उसको तो उनको रिज़ल्ट जारी करना ही है। तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है, जिसमें देखिए एमपी बोर्ड 10th क्लास एग्ज़ाम रिज़ल्ट 2021 10वीं का वार्षिक रिज़ल्ट बनाना स्कूलों के लिए हो रहा है मुश्किल, क्योंकि ये रिज़ल्ट आपके स्कूल ही बनाएंगे। और वहाँ पे स्कूलों की कुछ परेशानियाँ हैं, जिसमें तेज़ और जो फेल होने वाले छात्र हैं उनके बीच में बहुत बड़ी प्रतिस्पर्धा है, यानी कंपटीशन है, क्योंकि जो अच्छे छात्र हैं वो पीछे रह जाएंगे इस पद्धति से। तो इस स्कूलों ने अपने विचार प्रकट किए हैं। आप भी जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसके भी प्रधानाचार्य जो हैं उन्होंने भी अपने विचार रखे हैं पूरी शिक्षा समिति के सामने। ये देखिए, इस बार 10वीं की छमाही रिवीजन टेस्ट या प्री बोर्ड परीक्षा सभी ओपन बुक पद्धति से ली गई। इन परीक्षाओं में सभी विद्यार्थियों के रिज़ल्ट अच्छे रहे, यानी कि जितने भी विद्यार्थियों ने रिज़ल्ट मतलब ये एग्ज़ाम दिए हैं वो सभी विद्यार्थी अच्छे माने गए हैं। ठीक है। अब देखिए, बहुत से विद्यार्थी नहीं भी एग्ज़ाम दे पाए हैं, उनका भी मुसीबत है। अभी देखिए आपको समझ में आ जाएगा आगे बढ़ के। हर स्कूल का रिज़ल्ट 80 से 90% तक रह रहा है, यानी कि रहा है या रह रहा है, यानी कि 80 से 90% बहुत अच्छी बात होती है एक स्कूल का रिज़ल्ट होना। ठीक है। अब इस हिसाब से, जैसे कि आपके रिवीजन टेस्ट और प्री बोर्ड के हिसाब से इन्होंने कहा है कि हर स्कूल का रिज़ल्ट जो है 80 से 90% रहा है। अब माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं की परीक्षा स्थगित कर विद्यार्थियों के मुख्य परीक्षा परिणाम की गणना छमाही रिवीजन टेस्ट, प्री बोर्ड और आंतरिक मूल्यांकन के अंकों के आधार पर करने के निर्देश दिए हैं। ठीक है। साथ ही ये भी निर्देश दिए हैं कि किसी भी स्कूल का रिज़ल्ट पिछले 3 साल के औसत रिजल्ट से 2% से अधिक नहीं होना चाहिए। समझ गए आप? यानी कि अगर पिछले साल के दो, अगर आपके कोई भी रिज़ल्ट ले लें, आप समझ करिए 8वीं और 9वीं का आपका रिज़ल्ट लेते हैं और इन दोनों को मिला करके आपकी 92% बनते हैं और 92% बनते हैं, तो आपका इस बार का रिज़ल्ट केवल 2% ज़्यादा हो सकता है, यानी 92 की जगह आपका 94 हो सकता है। अब दोबारा बताऊं, अगर कोई बच्चा 60% लाता है पिछले दो रिज़ल्ट को मिला करके, पिछले साल के दो रिज़ल्ट को मिला के 60% आता है, तो उसका रिज़ल्ट स्कूल वाले ज़्यादा से ज़्यादा 62% यानी 2% बढ़ा सकते हैं। समझ में आया? 2% यानी 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये रूल है। अब स्कूलों के सामने मुसीबत यह है कि इस बार तो रिज़ल्ट अच्छे आएंगे ही, क्योंकि जैसे बताया मैंने ऊपर की 80 से 90% रिज़ल्ट आने की संभावना है, क्योंकि पिछले बाकी परीक्षाओं का रिज़ल्ट बेहतर रहा था। जो पिछले बाकी परीक्षाएं ली गई हैं उनमें रिज़ल्ट बेहतर रहा था, लेकिन कुछ और समस्याएं हैं जो आपको आगे पता चलेंगी। अब स्कूल प्राचार्य परेशान है कि मासिम द्वारा तय मापदंडों के आधार पर मुख्य परीक्षा का रिज़ल्ट तैयार करना एक बड़ी चुनौती है। मंडल ने स्कूल को 30 मई तक रिज़ल्ट तैयार करने के लिए आदेश दिए हैं। 30 मई तक का रिज़ल्ट मतलब आपके रिज़ल्ट घोषित करने की जो डेट है वो 30 मई के बाद है, यानी 30 तारीख तक तो स्कूल रिज़ल्ट तैयार करके बोर्ड को देंगे, उसके बाद आपका रिज़ल्ट आएगा। तो यहाँ पर देखिए, वहीं शिक्षक संगठनों का कहना है कि इस निर्णय से शिक्षकों प्राचार्यों के सामने नई समस्या खड़ी हो गई है। वो समस्या क्या है? देखिए, यहाँ पर आंतरिक मूल्यांकन नहीं हुए हैं। देखिए, प्राचार्यों का कहना है कि आदेश में दिया गया है कि आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर भी अंक मिलेंगे। सरकारी स्कूलों में आंतरिक मूल्यांकन हुआ ही नहीं है। जो भी आपके गवर्नमेंट स्कूल है, किसी में भी आंतरिक मूल्यांकन हुआ ही नहीं है, वहाँ पर एग्ज़ाम हुए ही नहीं है, वहाँ पर बच्चे गए ही नहीं हैं। अब ऐसे में कैसे आंतरिक मूल्यांकन के अंक देंगे? अब शिक्षक अपने मन से अंक देंगे, अब उनके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है। चलिए, ये भी बोर्ड ने थोड़ा सा सॉल्यूशन कर दिया कि शिक्षक जो है अपने मन से अंक देंगे। अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आई है, तेज़ विद्यार्थी रह जाएंगे पीछे। वहीं शिक्षकों का कहना है कि इस तरह मूल्यांकन से कोई भी विद्यार्थी फेल नहीं होगा, ये अच्छी बात है सबके लिए, और तेज़ विद्यार्थियों का नुकसान होगा। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है इस बार भी। जैसे छत्तीसगढ़ बोर्ड में सारे स्टूडेंट्स को पास किया गया, इसमें वो विद्यार्थी भी पास हुए अच्छे नंबर से जिन विद्यार्थियों को फेल होने का डर था। तो ये एक समस्या बोर्ड के सामने है कि जो अच्छे तेज़ विद्यार्थी हैं, जो 99, 98, 95 में कूदने वाले थे, उनका नुकसान हो सकता है, क्योंकि उनके समक्ष जो है एक रिज़ल्ट सामने आपके खड़ा होगा जो 40% नहीं ला सकता था, और एक रिज़ल्ट आपके सामने खड़ा होगा जो 90% ला सकता था। दोनों सेम आराम से पास हो जाएंगे बिना किसी मेहनत के।
तो यहाँ पर एक ये है। और आगे आने वाले कंपटीशन में आपके जो एग्ज़ाम होंगे, जो आपको देने होंगे, उसमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी उन विद्यार्थियों को जो ज़बरदस्ती पास किए गए हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या उनके लिए भी है, और आपका भी है कि आपके जो परसेंट आप चाहते थे वो शायद आपको ना मिल पाए, ये भी एक परेशानी है। लेकिन इसके लिए आप एग्ज़ाम दोबारा दे सकते हैं। ये बोर्ड का, हर बोर्ड का ये फैसला अभी तक आया हुआ है। जितने भी बोर्ड रिज़ल्ट जारी कर रहे हैं सब ने ये बोला है, अगर कोई भी बंदा, कोई भी विद्यार्थी अगर खुश नहीं है अपने रिज़ल्ट से, तो वो आने वाले समय में अगर एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें एग्ज़ाम दे करके वो अपने नंबरों में सुधार कर सकता है। अब इसमें देखिए, इसमें कहा गया है कि मेरिट लिस्ट घोषित नहीं किया जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, मेरिट लिस्ट तो कैसे घोषित करेंगे? सारे बच्चे, इतने बच्चे 90 से और 100 के बीच में आएंगे जिसकी उम्मीद नहीं कर सकते आप। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे। मेरिट लिस्ट घोषित करना बिल्कुल अन्याय हो जाएगा। बहुत सारे उसके बाद में कंप्लेंट्स आएंगी, उसके बाद में बोर्ड के ऊपर बहुत सारे ब्लेम्स आएंगे, इसलिए वो मेरिट लिस्ट तो जारी नहीं करेंगे। इस मूल्यांकन पद्धति से सभी स्कूलों के विद्यार्थी पास हो जाएंगे। निजी स्कूलों के बच्चों के टेस्ट नहीं हुए, कुछ जो प्राइवेट स्कूल है उनके बच्चों के टेस्ट नहीं हुए। मध्य प्रदेश प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष अजीत सिंह का कहना है कि विभाग के इस निर्णय का प्रदेश भर में विरोध हो रहा है। वो भी सी बात है, विभाग ने ऐसा निर्णय थोड़ा लिया है ना, थोड़ा सा असमंजस वाला काम कर दिया है, क्योंकि जिन बच्चों ने इंटरनल असेसमेंट दिया ही नहीं है, जो बच्चे स्कूल ही नहीं गए। क्योंकि देखिए यहाँ पर, क्योंकि एक तरफ विभाग ने आदेश जारी किया था मतलब अभी कोरोना काल में, कि जो बच्चे अभिभावकों से अनुमति लेकर स्कूल आना चाहेंगे वही आ सकते हैं, किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। तो कई बच्चे तो गए नहीं स्कूल। जब स्कूल खुले तो केवल 40% ही विद्यार्थी उपस्थित हुए, यानी 40% केवल विद्यार्थी, यानी 60 के 60 आए नहीं स्कूल। तो अब उनका क्या कैसे करेंगे? ये बहुत बड़ी समस्या इनकी हो गई है। ऐसे में कहाँ से पूरे बच्चों का टेस्ट ऐसे में कहाँ से पूरे बच्चों का टेस्ट नहीं लिया गया? अब ये यहाँ कहाँ ये मिस्टेक कर दिया होगा उन्होंने। ऐसे में पूरे बच्चों का टेस्ट नहीं लिया गया। ऑब्वियस सी बात है, जब 40% विद्यार्थी आएंगे तो 60% बच्चों का टेस्ट कैसे लोगे? उसके घर जाके तो लोगे नहीं। अधिकतर बच्चों के टेस्ट हुए ही नहीं। अब विभाग कह रहा है कि टेस्ट के आधार पर रिजल्ट तैयार करना है, और रिज़ल्ट जब तैयार करोगे, जब टेस्ट के आधार पर करना है तो टेस्ट तो लिए ही नहीं है, रिज़ल्ट तैयार करने के लिए समय भी बढ़ाना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा है 10वीं के परिणाम तैयार करने की प्रक्रिया अभी औपचारिक है, यानी कि अभी चल रही है, और कक्षा 10वीं के परिणाम जो है तैयार करने के लिए दिया गया समय भी उनके लिए सही नहीं है, क्योंकि अभी समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो अभी क्या है, शिक्षा एवं प्राचार्य ने बहुत अधिक संख्या में संक्रमित भी हैं। ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे टीचर्स जो हैं संक्रमित है कोरोना से, इसलिए 10 जून के लिए ये अवधि बढ़ाई जानी चाहिए। ये मतलब शिक्षकों का अनुरोध है, ताकि इस पर और भी विचार विमर्श कर सके, और 10 जून तक ये जो पूरा डाटा है ये सबमिट कर सके, किसी भी बेसिस पे बना करके। वो अपने मन से बनाएं या फिर कैसे बनाएं, या उन विद्यार्थियों को सेपरेटली 2-2 4-4 बच्चों को बुला करके एग्ज़ाम लेके बनाएं। कैसे बनाएंगे ये इनके ऊपर डिपेंड है। तो ये बहुत बड़ी खबर है, जिसकी मुकेश शर्मा प्रदेशाध्यक्ष जो है आपके समग्र शिक्षक व्याख्या एवं प्राचार्य कल्याण संघ मध्य प्रदेश के, उन्होंने ये सारी बातें जो है बताई हैं मीडिया को, और मैंने आपके सामने रख दी है। और कोई लेटेस्ट आपकी जो भी अपडेट्स होंगी जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगी वो ज़रूर हम अपलोड कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। और आपको ये सूचना से कैसा फील हुआ, आपको क्या आपके सजेशंस हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। और जो भी आपके नए सजेशंस आएंगे बोर्ड की तरफ से, आपको अपडेट किया जाएगा।